प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं राजनीति शास्त्र विषय के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं राजनीति शास्त्र विषय में किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आप सभी को इनका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन इसमें से आपका नहीं छूटेगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया था। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं में राजनीति शास्त्र विषय में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इन सभी का सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपसे राजनीति विज्ञान विषय में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिएगा सबसे पहला आपका जो पार्ट है जिसका कि नाम है संविधान क्यों और कैसे, इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ लेने हैं यहाँ से आप सभी लोग देख लें। तो देखिएगा एक तो ये वाला क्वेश्चन समाजवादी राज्य क्या है, ये पूरा का पूरा आपसे यहाँ तक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छे से याद भी कर लेंगे। अब इसके अलावा एक ये वाला क्वेश्चन कैबिनेट मिशन योजना क्या है, वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, पूरा का पूरा आपसे यहाँ तक का पूछा जाएगा। तो आप लोग कैबिनेट मिशन योजना को पूरा का पूरा याद कर लेंगे यहाँ तक का पूरा प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ से आपको ये भी बता दिया। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिएगा अगला प्रश्न ये रहा आपका, आप लोग देख सकते हो, भारतीय संविधान के स्रोतों की व्याख्या कीजिए। तो देखिएगा भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं। पहला लिखा है भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखिएगा पहला व्याख्या करनी है आपको यहाँ से। तो देखिएगा ये तो वैसे ही आप सभी लोगों को पूरा देख लेना है और पूरा का पूरा समझ लेना है इसको। अब उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग इसको देख ले इतना। अब उसके बाद में एक ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ से आपको मैं जो जो क्वेश्चंस बता रहे हूँ इनको आप सब लोग पढ़ लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे। एक ये वाला क्वेश्चन, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। और उसके बाद में देखिएगा एक ये वाला क्वेश्चन लिखा है नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ तक का देख लें आप लोग और उसके बाद में देखिएगा कुछ हिस्सा ये दिया गया है, इसको भी आप लोग देख लेंगे। अब इसके बाद में आपका जो अगला पार्ट है जिसका कि नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। तो देखिएगा इस पार्ट में से कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, चलिएगा मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा इस पार्ट में से पहला प्रश्न तो ये मौलिक कर्तव्य क्या है, पूरा का पूरा देख लेंगे यहाँ तक का और इसको याद कर लेंगे पूरा। अब उसके बाद में अगला प्रश्न ये लिखा है मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए। तो मौलिक अधिकारों की व्याख्या किस प्रकार से आपको करनी है यहाँ तक का देख लें आप सभी लोग और इसको याद कर लेंगे अच्छे से। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। तो देखिएगा यहाँ से कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ जो कि आप सभी से पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आप सभी लोग यहाँ से इनको देखते चले और अच्छे से याद भी करते चले। और एक ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, क्या लिखा है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार क्या है, ये आपसे परीक्षाओं में पेपर में जरूर पूछा जाएगा। तो आप लोग यहाँ से इसको याद कर लेंगे। और एक देखिएगा ये वाला क्वेश्चन एकल संक्रमणी मत प्रणाली क्या है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप सब लोग देख लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे इसको। और उसके बाद में अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में। तो देखिएगा एक ये वाला क्वेश्चन आप सब लोग पढ़ लेंगे और इसे याद भी कर लेंगे, लोकसभा व विधानसभा सदस्य के लिए क्या योग्यताएं हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन को देख लें, ये लोकसभा के लिए योग्यता है और उसके अलावा ये विधानसभा के लिए योग्यताएं दी गई है। उसके बाद में अब अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लेंगे, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य लिखिए। तो देखिएगा पहला कार्य क्या है, चुनाव क्षेत्रों का सीमा निर्धारण, मतदाता सूची तैयार करवाना, चुनाव चिन्हों का आवंटन, निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न करवाना और उसके बाद में सरकार को परामर्श। तो ऐसे आप सभी लोग देख लेंगे यहाँ तक का और इसको याद कर लें। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, संघवाद वाला जो पार्ट है आपका इसको देखते हैं। तो देखिएगा इसमें से एक ये वाला क्वेश्चन संघवाद क्या है, इसको पूरा का पूरा याद कर ले आप लोग यहाँ तक का। तो देखिएगा पूरा का पूरा ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये लिखा है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ क्या है, तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। अब उसके बाद में कुछ और आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आप सभी से पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा अब इसके बाद में आपको जितना मैंने आपको बताया है इन क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आप सभी के लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनको अच्छे से याद जरूर कर लें। अभी तक मैंने आपको जो जो क्वेश्चंस बताए हैं उन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से पढ़ लें। और एक ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, राजनीति क्या है, वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। इसको चाहे तो आप लोग 2 नंबर में अगर याद करना चाहो तो इतना आप लोग कर सकते हो, या फिर आप 3 नंबर 4 नंबर का देखना चाहो तो आपको पूरा याद करना होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लें, लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो यहाँ से आप लोग पढ़ लें इसको और अच्छे से याद भी कर लेंगे।
और उसके बाद में देखिएगा अगला प्रश्न ये लिखा है नेटिजन क्या है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप सभी लोग पढ़ लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिएगा एक ये वाला क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग पढ़ ले पूरा और यहाँ तक का ये नोट कर लेंगे आप सब लोग इसको। अब उसके बाद में आपका जो अध्याय 2 है जिसका कि नाम है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता वाले पार्ट में से आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं यहाँ से आप सभी लोग देखते चलें। तो देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है। तो इसको यहाँ तक का आप लोग पढ़ लेंगे पूरा का पूरा और इसको याद भी कर लें। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आप सभी से पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप सभी लोग देख लें इनको और पूरा का पूरा समझ लें। तो देखिएगा एक ये वाला क्वेश्चन जो कि लिखा समानता क्या है। समानता वाले प्रश्न को यहाँ तक का पूरा पढ़ लेंगे आप लोग और इसको याद कर लें अच्छे से। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, स्वतंत्र प्रेस क्या है। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ये, पूरा का पूरा आप लोग पढ़ लेंगे यहाँ से। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आप सभी से परीक्षाओं में पेपर में पूछे जाएंगे। आप सब लोग देख लें यहाँ से और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप सभी लोग इसी प्रकार से इनको याद कर लेंगे अच्छे से। और एक ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, आर्थिक न्याय क्या है। तो आर्थिक न्याय क्या है, इसको पूरा का पूरा यहाँ तक का याद कर लेंगे आप सभी लोग। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आप सभी से पेपर में परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आप सब लोग यहाँ से इनको देखते चलें और आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिएगा एक ये वाला क्वेश्चन, राजनीतिक मूल्य क्या है, राष्ट्रवाद की कौन कौन सी सीमाएं हैं। तो देखिएगा यहाँ तक कि मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और आईएमपी क्वेश्चंस। और देखिएगा आपका जो धर्मनिरपेक्षता वाला पार्ट है इसमें से भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा एक तो ये वाला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता क्या है, अल्पसंख्यकवाद क्या है, इसको भी आप लोग याद कर लोगे। और उसके बाद में देखिएगा एक ये वाला क्वेश्चन देख लें आप सब लोग, ये वाला, धर्म के अंदर वर्चस्व क्या है। यहाँ तक का पूरा देख लें और आप लोग समझ लें इसको। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लें। जैसे कि ये लिखा है, भारतीय संघ में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसको पूरा का पूरा देख लें आप सब लोग और इसको अच्छे से याद भी कर लेंगे यहाँ तक का। और उसके बाद में देखिएगा अगला प्रश्न ये लिखा है, देख सकते हो, संविधान का कार्य का अर्थ लिखिए। संविधान का अर्थ लिखिए, इसको देख लेंगे आप सब लोग। उसके बाद में अगला प्रश्न, संवैधानिक उपचारों का अंतर्गत न्यायालय कौन कौन से विशेष अधिकार जारी करता है बताइए। तो इस वाले क्वेश्चन को आप सब लोग देख लें। और उसके बाद में देखिएगा एक ये वाला क्वेश्चन, वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है आप सभी के लिए, भारतीयों के किन्हीं दो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। तो इस वाले क्वेश्चन को आप सब लोग पढ़ लेंगे और अच्छे से देख भी लेंगे, पूरा का पूरा आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अब उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिएगा ये क्वेश्चन दिया गया है, आप सब लोग देख लें इसको, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या अभिप्राय है। तो ये समझाना आपको, तो पूरा का पूरा नोट कर लें यहाँ तक का और इसको देख लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लिखा है, विशेष बहुमत क्या होता है लिखिए। तो यहाँ से आप सभी लोग विशेष बहुमत के बारे में लिख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेंगे। और उसके बाद में देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, सरकार के अंगों के नाम लिखिए। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी को सरकार के अंगों के नाम बताने हैं, तो आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। और उसके बाद में अब अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लेंगे, क्या लिखा है, जब लोकसभा में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है तब किस प्रकार की सरकार बनती है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख लें, वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है पूरा का पूरा ये। एक इस वाले क्वेश्चन को पढ़ लें, संसदीय शासन प्रणाली की दो विशेषताएं लिखिए। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग देख लें यहाँ तक का और इसको याद कर लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की दो विशेषताएं लिखिए। वेरी मोस्ट टाइम पे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप सब लोग पढ़ लें इसको और याद कर लेंगे। और उसके बाद में देखिएगा एक ये वाला क्वेश्चन, दल बदल क्या है। तो दल बदल वाले क्वेश्चन को पूरा याद कर लेंगे आप सब लोग। और उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन, वित्त विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ से आप लोग इसको भी पढ़ लें। उसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। उसके बाद में न्यायपालिका की स्वतंत्रता से क्या आशय। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, इसको भी देख लें आप सब लोग। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, समाजवादी राज्य का अर्थ लिखिए। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, पूरा का पूरा आपसे पेपर में पूछा जाएगा, तो इसको देख लें आप सब लोग। उसके बाद में देखिएगा एक ये वाला क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है लिखिए। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग इसको भी देख लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लीजिए, साधारण बहुमत तथा विशेष बहुमत में क्या अंतर है। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे बढ़ते हैं, 3 अंक वाले क्वेश्चन, कुछ वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन ये लिखा है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, पूरा का पूरा आप लोग देख लें इसको और याद कर लेंगे। और उसके बाद में देखिएगा दूसरा प्रश्न ये लिखा है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ से आप सभी को भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को नोट कर लेना है। तो देखिएगा निर्मित और लिखित संविधान है, विश्व का सबसे विशाल संविधान है, ये इसकी विशेषताएं लिखी है, तो आप सब लोग इसको याद कर लेंगे।
अगला प्रश्न ये लिखा है, भारतीय संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकारों को समझाइए। तो इसको आप सब लोग देख ले, पूरा यहाँ तक का याद कर लेंगे। और उसके बाद में देखिएगा अगला प्रश्न ये, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य लिखिए। तो यहाँ से आप सभी लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों को लिख लें और इनको याद भी कर ले पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखिएगा अगला प्रश्न ये लिखा है, देख सकते हो क्या लिख दिया गया है, संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो यहाँ से पूरा का पूरा आप लोग नोट कर लें और इसको याद भी कर लेंगे आप सब लोग। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया क्या स्पष्ट कीजिए। तो इसको भी आप लोग देख लें पूरा का पूरा यहाँ तक का। और एक इस वाले क्वेश्चन को देख लेंगे, क्या लिखा है, भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे को समझाइए। तो यहाँ से आप सभी लोग आधारभूत ढांचे को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें यहाँ तक का। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लें, भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन लिखिए। तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेंगे और इसको याद भी कर लें। और उसके बाद में 4 अंक वाले क्वेश्चन समझते हैं। तो देखिएगा 4 अंक में पहला क्वेश्चन ये रहा, निर्वाचन आयोग के कोई 4 कार्य लिखिए। तो यहाँ से आप सब लोग निर्वाचन आयोग के कार्यों को नोट कर लेंगे। अब उसके बाद में दूसरा प्रश्न ये लिखा है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की विशेषता लिखिए। इसको भी देख लेंगे। अगला प्रश्न ये लिखा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कार्य लिखिए। तो यहाँ से आप सभी लोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कार्यों को नोट कर लेंगे पूरा का पूरा यहाँ तक का। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिएगा अगला प्रश्न ये लिखा है, नौकरशाही की कोई 4 विशेषता लिखिए। विधि का शासन। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, राजनीति से तटस्थता, स्पष्ट श्रम विभाजन, निश्चित कार्य प्रक्रिया। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा कार्यपालिका पर राज्यसभा की तुलना में ज़्यादा कारगर ढंग से क्यों नियंत्रण रख सकती है। तो देखिएगा पूरा का पूरा बताना आपको, इस प्रकार से आप लोग देख लेंगे, लोकसभा की शक्तियाँ तथा कार्य बताने। तो यहाँ से आप लोग लोकसभा की शक्तियाँ और कार्यों के बारे में नोट कर ले पूरा का पूरा और इसको अच्छे से याद भी कर लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में आने वाले सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। लास्ट क्वेश्चन ये रहा, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार बताइए। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।